देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में। जैसा कि हम लोग कल तक ही पढ़ लिए थे, एग्रीकल्चर है, कृषि का क्षेत्र है, ठीक है। तो राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। राइस जो है सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा चावल हम लोग भोजन में यूज करते हैं, ब्रेड जो खा रहे हैं वो भी चावल का बना हुआ रहता है, मोमोज वो भी लगभग चावल का आटा का ही बनता था, अब मैदा यूज होने लगा, इडली चावल का यूज होता है, ठीक है। तो लगभग जितना चीज हम लोग देखते हैं कि चावल का ही यूज हम लोगों के भोजन में होता है। ऐसा क्यों है? इसका एक कारण है कि पहली बात तो यह है कि चावल सस्ता मिलता है और चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट ही जब जाता है तो सलाइवा उसको तोड़ता है, ठीक है। और उसके बाद वो किसी भी चीज में, जैसे ग्लूकोज में शायद चेंज होता है, किसी चीज में होता है, ठीक। तो अब आता है कि सबसे पहली बात है कि हम जान रहे हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चावल अगर नहीं रहेगा, क्योंकि पता होगा कि ज्यादातर क्षेत्र में, अब जैसे लद्दाख, तो वहाँ कंडीशन नहीं है जो वैसा वीट उगा सके, हम लोग गेहूं उगा सके, तो चावल को ही जनरली हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक। और चावल का भारत में अलग अलग प्रकार का है, एक बासमती राइस, देखो असल में चावल होता है धान से, ठीक। धान को सिंपली जब उसको कुटवा लोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा अरबा चावल, ठीक। धान को हल्का सा फुला के कुटवाओगे तो हो गया चूड़ा, ठीक। और जब धान को उसन के कुटवाओगे तब वो हो जाएगा उसना चावल, ठीक है। उसना बोलते हो ना, हाँ। तो उसमें भी दो तरह का होता है, उसना में सिंगल बॉयल डबल बॉइल्ड होता है। जो एक बार बॉयल हो चुका है वो आसानी से पक जाएगा तुम्हारे चूल्हे पे, और जो डबल बॉइल्ड रहेगा वो रबर टाइप का रहेगा और जल्दी सीझेगा ही नहीं, 1 घंटा चढ़ा के छोड़ दो कोई मतलब। और ये भी हम बता दें कि कौन कौन चावल है, जाके बाजार में लेना लाल बाबा चावल, ये डबल बॉइल्ड रहता है, इसको चढ़ा के छोड़ भी दोगे 1 घंटा तक, तुम आओगे तो वैसा ही रहेगा, और आधा घंटा पहले भी देखोगे तो छूके वैसा ही रहेगा। ये डबल बॉइल्ड रहता है। सिंगल बॉइल्ड जैसे नॉर्मल तुम्हारा जो उसना खाते हो 38-30 रुपया में जो देता है वो सिंगल बॉइल्ड रहता है, तुरंत खा, तुरंत मतलब आधा घंटा चढ़ाओ देखो वो हो जाएगा, ठीक। फिर आता है कि उसना में, सॉरी अरवा में, अरवा सिंपली तुमको खाने में सॉफ्ट लगेगा और वो जनरली थोड़ा पचने में थोड़ा आराम नहीं करता है, इसलिए लोग उसना खाते हैं, ठीक है। अरबा थोड़ा सा पचने में लेट लगता है, इसलिए लोग उसना खाते हैं। उसमें भी आता है अलग अलग तरह का, जैसे देखोगे कि तुम इंडिया गेट में 85 वाला 101 वाला, तो अलग अलग तरह का चावल आता है। तो अब आता है कि इंडिया होल्ड सेकेंड पोजीशन इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। इंडिया चाइना के बाद सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, if China holds first position in world, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी वही है। जितना वो उपजाता है उतना वो खा भी लेता है, मतलब चावल का ट्रेडिंग वो बाहर से उतना ज्यादा नहीं कर पाता है। ये चीज सुन के बहुत आप लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप रे इंडिया जो है, सर तो बोलते हैं कि इंडिया के पास पूरा नदी है, ये करते हैं तो चावल उपजा रहा है तो दूसरा नंबर पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में इंडिया 1 नंबर पे, काहे कि वो जनरली हम लोग जान रहे हैं कि चाइना हम लोग से ज्यादा क्या है, चाइना हम लोग से ज्यादा, हाँ। तो इंडिया सेकेंड नंबर होल्ड तो कर रहा है, परंतु आपको ये चीज भी मानना पड़ेगा कि चाइना टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। और वहां पर एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि वहां के लेबर जो होते हैं वो बहुत एक तरह से जुझारू होते हैं, काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ के लेबर के तरह नहीं होते कि गया खेत में लटाया, वैसा लेबर तुमको वहां नहीं मिलेगा। क्योंकि चाइना में एक तरह से समझो तो तानाशाह चलता है, ठीक है। अभी शी जिनपिंग को अब गद्दी से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अब लोग उब गए हैं उससे, ठीक। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया में तुमको इतना फ्रीडम है कि तुम किसी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर कर भी नहीं सकते हो। अगर तुम उसके खिलाफ लिखे तो तुमको बैन हो जाएगा, तुम्हारा सारा चीज जेल चले जाओगे। तो अंत में सर क्या किया पब्लिक लोग, खाली पेपर लेकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि सरकार जो है बोलती कि कुछ मेरे खिलाफ नहीं लिखो तो सादा पेपर लेके आए। सादा पेपर भी बैन हो गया अब वहां पर कि सादा पेपर लेके तुम घूम नहीं सकते हो। अब ऑफिस से जो निकलता है सादा पेपर लेकर के वो छुपा के जाता है
कि कहीं गलती से पुलिस पकड़ लिया, बोलेगा अरे तुम प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, चलो चलो जेल में लेके चल जाता है। ठीक, तो ऐसा वहां का हाल है। तो उस हिसाब से अगर चाइना सबसे ज्यादा चावल उपजा रहा है तो सबसे ज्यादा वो खा भी रहा है। तो इंडिया सेकेंड नंबर होल्ड करता है। अब आता है कि कल्टीवेशन किस तरह होता है इसका। तो हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इसका। ठीक है, तुम जानते होगे कि चावल धान अभी कटता है, नया चूड़ा उगता है ना, तो लगता कब है आपको पता रहना चाहिए कि एक रवि फसल होता है शायद। ठीक है, लगता है उस गर्मी के समय, मानसून के समय में रोपा होता है ना धान का, तो मानसून के समय में लगा। उसके बाद तो टेम्परेचर कुछ हाई रहता है इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब ना जाके गिरेगा, ये 14-15 पे आके गिरता है। तो अब तक तो चावल कट के लगभग तैयार हो जाता है, दिसंबर रहता है। क्यों? क्योंकि अब खरीफ लगने वाला है। हम लोग पढ़े थे कल ही कि नवंबर से दिसंबर में जब रबी कटेगा उसके बाद इसमें खरीफ लग जाता है। ठीक है, तो अब आता है कि 25 डिग्री एंड एबव हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। समझो, जब रोपा होता है तो इसको पानी की भी आवश्यकता होती है। तुमको देखना पड़ेगा कि जब महिलाएं लोग लेकर के जाती है तो इतना इतना पैर उनका पानी में डूबा हुआ रहता है। तो शुरुआत में इसको पानी चाहिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेल्सियस उससे थोड़ा सा हाई थोड़ा सा लो तक चलता है, अन्यथा ये नहीं लगे। अगर शुरुआत में तुम इसको हाई ह्यूमिडिटी और पानी नहीं दिए तो तुम्हारा धान अच्छे से नहीं होगा। अब आता है कि 4 मेजर रीजन जो है राइस का, वो कौन कौन से? तो प्लेन, सीधी सी बात है, जितना मैदानी क्षेत्र है उसमें तुम्हारा धान होगा एनी हाउ। क्यों? क्योंकि वहां पर एलुवियल सॉइल आता है, जलोढ़ मृदा, और इसको लगाने के लिए तुमको वहां का फर्टिलिटी भी अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल फर्टिलिटी वाला भी कहीं पे बांका में जाके उगाओगे धान तो उगेगा, लेकिन उतना ज्यादा तुमको नहीं उगेगा। ठीक है, हम आता है कि सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया क्या, उत्तर भारत का जो प्लेन्स है। ठीक, हाँ, हम लोग उत्तर भारत में जनरली बिहार आता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आता है। ऐसे इंडिया का अगर जो ऑफिशियली बांटा गया है वो और अजीब है, उसमें उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश भी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ऑफिशियली देखोगे तो तुमको वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि बिहार जो है उत्तर भारत में आता है। ठीक है, तो अब आता है कि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, हम लोग पूरब है ना, पश्चिम बंगाल की तरफ पूरब, और तुम्हारा नॉर्थ ऊपर, उत्तर में है खड़ा हिमालय। ठीक, तो उत्तर, तो ये वाला में भी प्लेन में जनरली तुम्हारा क्या होता है कि ये राइस उपजता है। कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टा समझ में आता है ना, कि जहां नदी अपना सागर में जल मिलाती है तो वो मिट्टी साइड में जमा करते जाती है। तो वो जो मिट्टी होता है, कैसा मिट्टी होता है? फर्टिलिटी एकदम बहुत अच्छा होता है। तो इस सब क्षेत्र में तुम्हारा होता है। और इसका जो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में भी कुछ पार्ट में ये होता है। ठीक है।